कीर्तन किया। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कि कीर्तन में बहुत सुंदर कीर्तन में भाग लिया, सबने बहुत मिलकर कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिन यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अभी तक कैंटो 11 के 5 अध्याय कल हमने कंप्लीट किए और आज 6वां अध्याय 6 चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। और अभी तक 5 अध्याय में जो कुछ भी हमने चर्चा किया है बहुत ही संक्षेप में हम दोहराते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी प्रथम अध्याय में बताते हैं परीक्षित महाराज को कि भगवान अब प्रकट होने वाले हैं। भगवान ने 125 वर्ष तक इस धरा पर प्रकट लीला की है। अप्रकट होने के पहले भगवान अपने यदुवंशियों ऋषियों को भी यहाँ से अप्रकट करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान के उसमें बहुत सारे पार्षद है, नित्य पार्षद है। देवलोक से लोग आए जो कि भगवान की लीला में मदद करने के लिए आए थे। लीला समाप्त हो गई भगवान की। भगवान को कोई अटैचमेंट नहीं है, परम त्यागी है। तुरंत उन्होंने मूसल लीला की लीला प्रकट की। ऋषियों से अभिशाप मिला सांब को, भगवान श्री कृष्ण का जाम्बती का पुत्र है। उस सांप को निवारण कर सकते थे, भगवान नहीं किया। उद्देश्य उनका दिव्य है। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार नारद जी, जिन्होंने द्वारका में वसुदेव जी के यहाँ अनुष्ठान संपन्न करवाया था, वो आते हैं और किस प्रकार वो वसुदेव जी के कहने पर, भक्त तो चाहे कहे या न है कहे, उनका आने का उद्देश्य ही यही होता है। और जब भक्त आता है, शुद्ध भक्त आता है, तो स्वतः ही हमारे मुख से निकल जाता है, प्रभु भगवान के बारे में बताइए, थोड़ा सा कीर्तन कीजिए। ये नेचुरल है। इतना इंपॉर्टेंट है भक्तों का एसोसिएशन। तुरंत कहते हैं बताइए, और वो कहना शुरू करते हैं। नारद जी निम्नी महाराज और नव यज्ञों के बीच वार्ता, जिसका हमने बहुत सुंदर ढंग से डिटेल में चर्चा की, सुना, और हमें बहुत आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हुई। पहला कवि कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय देने से भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान
को हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को सरलता से जान सकते हैं। और जो भक्ति करता आंख मूंद कभी यदि दौड़ेगा तो लड़खड़ाएगा नहीं। जबकि भौतिक जगह में कितनी भी सतर्कता रख ले, कितने भी हम सिक्योरिटी प्रोविजन कर ले हैं, लेकिन भौतिक जगत माया इतनी प्रबल है, काल इतना प्रबल है, किसी को नहीं छोड़ता है। दूसरा प्रश्न करते हैं, हवि से हमें भक्तों के स्तर के बारे में बताइए, शुद्ध भक्त, मध्यम और कनिष्ठ भक्त के बारे में। फिर तीसरा प्रश्न करते हैं निम्बी महाराज माया के बारे में, जिसका उत्तर देते हैं अंतरिक्ष की, भगवान की जो माया है, भौतिक जगत है, उसके बारे में सुंदर वर्णन हमने पढ़ा। फिर निम्बी कहता है माया से निकला कैसे जाए, तो उसका उत्तर देते हैं प्रबुद्ध। और वो क्या कहते हैं, वो सुंदर एक ही बात कहते हैं, भक्ति है वो कंप्लीट नहीं हुआ, शुद्ध भक्तों के संग रह करके भक्ति करनी चाहिए, ये प्रबुद्ध कहते हैं। उसके बाद हमने पांचवा प्रश्न निम्मी महाराज ने किया, भगवान की भगवता के बारे में बताइए, भगवान। तो पिपलायन ने इसका उत्तर दिया पांचवे, कहते हैं भगवान विशिष्ट पालन संहार करता, सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। छठा प्रश्न करते हैं नंदी महाराज, कर्म योग के बारे में बताइए, कर्म अकर्म विकर्म के बारे में बताइए। और उसमें उत्तर देते हैं अग्निहोत्र। अग्निहोत्र बताते हैं कि मनुष्य क्या वैदिक स्थानों के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है, जीवन का परम लक्ष्य भूल जाता है कि वास्तविक मुक्ति, वास्तविक स्वार्थ कृष्ण की भक्ति के अंदर में। बहुत सुंदर डिटेल में बताया। उसके बाद में हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते थे। तीसरे अध्याय में किस किस ने हमें बताया है, तीसरे अध्याय के में हम लोगों ने बहुत सुंदर अंतरिक्ष के बारे में, माया के बारे में, उसके बाद में माया से कैसे निकल सकते हैं प्रबुद्ध ने बताया। उसके भगवान में भगवान की भगवता के बारे में बताया 3, और चौथा बताया कि कर्म योग के बारे में। तो तीसरे अध्याय में 4, पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में 2, 6, 7वें हमारे योगेंद्र है, वो चौथे अध्याय में है ध्रुमिल, जो भगवान के लीला अवतार के बारे में बताते हैं, जिसमें हमने नारायण भगवान, नारायण ऋषि के रूप में जो भगवान रहते उसकी लीला सुनी है। उसके बाद में 5वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। 8वें योगेंद्र है चमस, जो बताते हैं निम्मी महाराज के पूछने पर, जो अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास नहीं जुबा पाते, जो भौतिकतावादी सकाम कर्मी, जो अपनी इंद्रियों का बस में नहीं कर पाते, उनके बारे में तो बताइए। तो उनके बारे में बताते हैं किस प्रकार वो सारा अपना समय अपने परिवार को पालने में, अपना सारा धन परिवार की भौतिक सुविधाओं में बनाने में लग जाते हैं। अरे तुम कोई भी पवित्र या अपवित्र सारे भौतिक कार्यकलाप वास्तव में पाप पुण्य से दूषित होते हैं, क्योंकि वो हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। बहुत सुंदर कहते हैं। और उसके बाद में अंतिम में कर भाजन से सुना हम लोगों ने निम्न भारत को क्या बताते हैं, युग अवतारों में सतयुग के बारे में, त्रेता युग के बारे में, द्वापर युग के बारे में, कलयुग के बारे में बताया कि भगवान अलग अलग रंगों में आते हैं, श्वेत, लाल, श्याम वर्ण और पीत वर्ण। चौथे कलयुग में भगवान भक्त के रूप में आते हैं, भगवान लीला नहीं करते, तो अलग जो भी आचार्यों ने बताया। लेकिन हमने जो मुख्य इसके अंदर में पढ़ा, जो अंत में जो करवाजन कहते हैं कि देखो भक्त कलयुग में इतने दोष होने के बाद भी, कलमस का सागर होने के बावजूद भी भाग्य का समुद्र है, हरि बोल, जिसमें हम भगवान के भक्तों का संग कर करके, भक्ति कर करके कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और जो भक्ति करता है वो पिता, माता, गुरु, संबंधी, मित्र, पितरों सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। और फिर भक्ति यदि करते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। और भक्ति की यदि भक्त कभी उसका पतन भी होता है, उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा पीछे दुराचार्य भस्ते मामन ने पाकर साधु रेव से मंतव्य
मतलब समझ दो, उसे साधु ही समझना चाहिए। हरि बोल। और सुंदर बात कहते हैं। और अंत में कल हम लोगों ने शेष किया। अब सब 9 जगह में बात करने के बाद में नारद जी वसुदेव जी को कहते हैं कि आप तो परम भाग्यशाली हैं, माता देव की परम भाग्यशाली है, जिन्होंने जिनको आप दोनों ने अपने हृदय में पूरी तरह शुभ बना लिया है, क्योंकि आप पहले से ही पुण्य है, क्योंकि आप के पुत्र के रूप में भगवान अवतरित हुए, प्रकट हुए। हरि बोल। अरे भक्ति की बात क्या कहा जाए, शिशुपाल, दुर्योधन जैसे मूर्ख ईर्ष्यालु व्यक्ति जो सदैव भगवान के नाम का मनन, भगवान का चिंतन करते थे, मनन करते रहते थे, भले ही प्रतिकूल भाव से करते थे, तो उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो फिर उनके बारे में क्या कहा जाए, जो भगवान की आप जैसे शुद्ध भक्त, जो भगवान की भगवत भक्ति में सदैव अभिभूत रहते हैं। हरि बोल। लेकिन हमें भक्ति प्रतिकूल नहीं, अनुकूल भाव से करनी है। अनुकूल संपन्न, प्रतिकूल वर्ज्यतो। शरणागति ये हमको करना अच्छा है। तो ये हमने पढ़ा आज। फिर हम लोग 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। कैंटो 6 शीर्षक है यदुवंश का प्रवास गमन। कैंटो 11 सॉरी अध्याय 6 शीर्षक है यदुवंश का प्रवास गमन। हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं ने श्री कृष्ण की स्तुति करने के बाद उनसे अपने धाम लौट जाने के लिए अनुरोध किया। हरि मोहन। हम लोगों ने कैंटो 10 के अंदर में पहले अध्याय में पढ़ा था कि कैसे पृथ्वी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, सॉरी ब्रह्मा जी के पास में जाती है, और ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर, सबको लेकर के क्षीर सागर में जाते हैं भगवान के पास में, और कहते हैं अपनी तब भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं अवतार लूंगा अपने सारे एसोसिएट सबको लेकर करके। और अब खुद ही वही ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता आके कहते हैं हे प्रभु, आपका जो प्राकृतिक का जो उद्देश्य था पूरा हो चुका है, अब आप अपने धाम को जा सकते हैं। ये बात भी भगवान बुलवाते हैं, हमेशा याद रखें। सर्वस्व चाह विधि अपने आप भगवान बुलवाते हैं। तो कोई थोड़ी बोलेगा भगवान आप चले जाइए, स्वयं भगवान बुलवाते हैं। तो ब्रह्मा अन्य देवताओं ने श्री कृष्ण की स्तुति करने के बाद उनसे अपने धाम वापस लौट जाने के लिए अनुरोध किया, और किससे भगवान से वियोग की पूर्व कल्पना करके उद्धव अत्यंत दुखी हुए, और कृष्ण प्रार्थना करने लगे कि वह भी उनके साथ भगवताम लौट जाना चाहता है। उद्धव कहता है मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता आपका विरह। श्री कृष्ण को उनके सर्वमोहक मनुष्य रूप में देखने की इच्छा के सारे गंधर्व, अप्सरा, नाग, ऋषि, पितरगण, विद्याधर, किंकर एवं ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि अन्य देवता द्वारका नगरी आए। उन्होंने स्वर्ग के नंद कानन में चुने हुए फूलों की मालाएं कृष्ण को पहनाते हुए उनकी दिव्य शक्ति तथा गुणों का बखान करते हुए उनकी प्रशंसा की। ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के अधीन। कृष्ण अपने अंश महाविष्णु को शक्ति प्रदान करके ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। महाविष्णु माने कानुदक्षाय विष्णु। यद्यपि कृष्ण अपनी भौतिक शक्ति से इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु वे भौतिक शक्ति से परे रहते हैं और पूर्णतः आत्मा संतुष्ट रहते हैं। आत्मा राम है। वे अपनी 16,000 रानियों के बीच में रहकर भी उद्विग्न नहीं होते। हरि बोल।
सकाम यज्ञों के करने वाले तथा योग शक्ति के इच्छुक योगी जन अपने भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। किंतु अत्यंत बड़े चढ़े भक्तगण जो भौतिक कर्म के बंधन से मुक्ति की कामना करते हैं, भगवान के चरण कमलों का प्रेम पूर्वक ध्यान करते हैं, क्योंकि वे चरण कमल अग्नि तुल्य है जो समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को नष्ट करने वाली है। हरि बोल। कोई व्यक्ति सामान्य पूजा तब तथा ऐसी अन्य विधियों से मन को शुद्ध नहीं बना सकता। हरि बोल। इंद्रिय तृप्ति द्वारा कलुषित मन को सतोगुण में प्रौढ़ विश्वास द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है, जो कि श्री कृष्ण की महिमा के श्रवण से उत्पन्न होता है। हरि बोल। इसलिए वर्णाश्रम प्रणाली में स्थित बुद्धिमान व्यक्ति दो प्रकार के तीर्थांतों की सेवा करते हैं। वे कृष्ण कथा की अमृत में नदियां, भगवान के चरणों में बहने वाली अमृत में नदियां। हरि बोल। कृष्ण ने यदुवंश में अवतार लेकर अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करके सारे ब्रह्मांड के लिए सर्वोच्च मंगलकारी कार्य किया। इन लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन मास से कलयुग में पवित्र व्यक्ति भौतिक मोह के सागर को अवश्य पार कर लेते हैं। जब भगवान ने अपने अवतार के प्रयोजन को पूरा कर लिया और यदुवंश ब्राह्मणों के साप से आसन्न विनाश का सामना कर रहा था, तो भगवान ने अपनी लीलाओं को समेट लेना चाहा। जब ब्रह्मा ने अपने अन्य देवता के उद्धार हेतु भगवान कृष्ण के चरण कमल में प्रार्थना की, तो उत्तर में कृष्ण ने यही कहा कि यदुवंश के विनाश के पश्चात वे अपने धाम लौट जाएंगे। संसार के आसन्न संहार के सूचक भीष्म उपद्रव को देखकर कृष्ण ने यदुवंश के चतुर सदस्यों को बुलाकर उन्हें ब्राह्मण के शाप का स्मरण कराया। देखो, ब्राह्मण का शाप मिल चुका है, अब कुछ करना होगा। भगवान ने उन्हें प्रभास तीर्थ जाने के लिए राजी किया। हरि बोल। जहाँ ये औपचारिक स्नान दान आदि संपन्न करके अपने को बचा सकेंगे। कृष्ण की इच्छा का पालन करते हुए यदु ने प्रभास की यात्रा करने के लिए तैयारी की। यदुवंश के साथ कृष्ण की वार्ता को देख सुनकर उद्धव एकांत में श्री कृष्ण से मिले, उन्हें पूर्ण नमस्कार किया और हाथ जोड़कर भगवान के विक्षोभ को सहन न कर पाने की अक्षमता व्यक्त। उन्होंने उनसे याचना की कि वे उन्हें भी अपने धाम ले चले। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं का अमृत आस्वादन अपने कानों से कर लेता है, तो वह अन्य वस्तु के लिए लालायित नहीं रहता। जो व्यक्ति खाते खेलते सोते बैठते कृष्ण की सेवा में लगातार लगे रहते हैं, वे कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर पाते। वे कृष्ण के सभी प्रकार के झूठन का आदर करते हैं और इस तरह भगवान की माया को जीत लेते हैं। संन्यास आश्रम के शांति प्रिय कठोर एवं कष्ट तपस्या के बाद ही ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, जबकि भगवत भक्त किसकी विभिन्न लीलाओं और उपदेशों की परस्पर चर्चा कीर्तन स्मरण करके अपने आप दुर्लभ माया को पार कर देता है। हरि बोल। ये चीज हम लोग ने बार बार पढ़ा कि बड़ी बड़ी तपस्या योग ध्यान समाधि हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं पा सकती है। इसके लिए हम ब्रह्म लोक तक भी पहुंचने के लिए कितने कष्ट करने पड़ते हैं, इसका हम डिटेल में अभी चर्चा करें। शुरू करते हैं। श्री शुकवाच अत ब्रह्मात्म देवो प्रजो ईश देवो। श्री शुकवाच अत ब्रह्म आत्मजो देवो प्रजो ईशे आवृतो अभ्यगात भवश्च भूत भवे भवे येषो ययो भूत गणे वृतः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब ब्रह्मा जी अपने पुत्र तथा देवता एवं महान प्रजापति को साथ लेकर द्वारका के लिए रवाना हुए। सारे जीवों के कल्याण प्रदाता शिव जी भी उनके भूत प्रेतों से घिरकर द्वारका गए। हरि बोल। इंदो मरुद्ध भी भगवान आदित्य वत्सवो अश्विनो ऋभवो अंगिरसो रुद्रा विश्वे साध्या च देवता गंधर्व अप्सरो नागा सिद्ध चारण गुह्यका ऋषय पीतर च एव स विद्याधर किन्नर द्वारकाम उपसंजंगमु कृष्ण दिदीक्षव वपुषा येन भगवान नरलोक मनोरम यशो वीतने लोकेषु सर्वलोक मलापहम। कृष्ण का दर्शन करने की आशा से शक्तिशाली इंद्र अपने साथ मरुतों आदित्यों वसुओं अश्विनियों ऋभुओं अंगिराओं रुद्रों विश्वदेवों साध्यों गंधर्वों अप्सराओं नागों सिद्ध चारण
हुई को महान ऋषियों, पितरों तथा विद्याधर एवं किन्नरों को लेकर द्वारका नगरी आए। कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप द्वारा सारे मनुष्य को मोह लिया और समस्त जगतों में अपनी महिमा फैला दी। भगवान का यश ब्रह्मांड के भीतर समस्त कल्मश को नष्ट करने वाला है। हरि बोल। देवताओं की विराट व्यवस्था में हाथ बटाने के लिए भगवान भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। इसलिए देवतागण सामान्यतः भगवान के उपेंद्र जैसे रूपों को देख सकते हैं, किंतु यहाँ पर इंगित किया गया है कि देवतागण यद्यपि भगवान के विविध विष्णु रूप को देखने के अभ्यस्त थे, किंतु वे भगवान के सबसे सुंदर कृष्ण स्वरूप को देखने के लिए विशेष रूप से उत्सुक थे। इसीलिए वो द्वारका आते हैं। देह देवी विभागश्च नेश्वरो विद्यते क्वचित। भगवान तथा उनके निजी शरीर में कोई अंतर नहीं है। जीवात्मा उनके शरीर से भिन्न है, किंतु भगवान का सुंदर दिव्य सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न है। भगवान के रूपों में कोई भी अंतर। हम लोग भगवान के विभांश हैं, और ये सब क्या है? स्व माने भगवान के अवतार है, विस्तार, सब विष्णु तत्व है। और हम क्या? भगवान के विभांश से हम लोग जीव तत्व। तस्याभिर्याजमानायाम स्मृतियाम महारिधिभिः व्यचक्षता अभितृप्त अक्षा कृष्णम अद्भुत दर्शनम। समस्त प्रकार के श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से समृद्ध उस द्वारका की सुशोभित नगरी में देवताओं ने श्री कृष्ण के अद्भुत रूप को अतृप्त नेत्रों से देखा, कि जिस नेत्रों की कभी तृप्ति नहीं हो जाती होती है। स्वर्ग उद्यान उपगृह माल्ये छादयन्तो यदु उत्तमम गिरिभि चित्त पद अर्थाभि तुष्टुवु जगतीश्वरम। देवताओं ने समस्त ब्रह्मांडों के परम स्वामी को स्वर्ग के उद्यानों से लाए गए फूलों के हारों से ढक दिया। तब उन्होंने यदुवंश शिरोमणि भगवान के मोहक शब्दों का भावमय कथनों से प्रशंसा की। तो अब देवता क्या कहते हैं, भगवान की कैसे स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं। श्री देव वाच नता स्मृतिना पदा अरविंद बुद्धि इंद्रिय प्राण मनोवचो भी यत चिंतये हृदि भावयुक्ते मुमुक्षुभि कर्ममय उरूपाशा। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, बड़े बड़े योगी कठिन कर्म बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास करते हुए अपने हृदय में आपके चरण कमलों का ध्यान अति भक्ति पूर्वक करते हैं। हम देवतागण अपनी बुद्धि इंद्रिय प्राण मंत्र दवाणी आपको अर्पित करते हुए आपके चरण कमलों पर नत होते हैं। श्री सिद्धेश्वर स्वामी को इस श्लोक का स्मय शब्द विस्मय का सूचक है। देवता इसलिए चकित थे क्योंकि बड़े बड़े योगी अपने हृदयों के भीतर ही भगवान के चरणों का चिंतन कर पाते हैं, किंतु द्वारका आने पर देवतागण अपने समक्ष भगवान के सारे शरीर को देख सके। अरे वो कल मन में नहीं, अभी तो यहाँ पर हृदय के अंदर इस साक्षात भगवान को देख सके। इसलिए शक्तिशाली देवताओं ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। ऐसे दंडवत प्रणाम का वर्णन नीचे किया गया है। दोभ्याम पदाभ्याम जानुभ्याम उर्सा शीर्षा दिशा मनसा वचा चेती प्राणो अष्टांग ईरित। 8 अंगों से किए जाने वाले प्रणाम में 2 बाहें, 2 पांव, 2 घुटने, वक्षस्थल, सिर, आंखें, मन तथा वाक शक्ति भाग देती है। ये बहुत सुंदर है जो हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। भौतिक प्रकृति की धाराएं अत्यंत प्रबल है, तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मजबूती से भगवान के चरण कमलों में चिपक जाए। हरि बोल। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति एवं मानसिक चित्त की उग्र लहरें मनुष्य को उसकी स्वाभाविक स्थिति से, जो कि भगवान के प्रेमी दास के रूप में है, दूर बहा ले जाएगी और मनुष्य उरु पाशा जैसे कठोर बंधन में गिर जाएगा। हरि बोल। मैंने बिना देखिए कितना की खित लिखा हुआ है यहाँ पर, इस कितना सुंदर वर्णन है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति हमको पकड़ लेगी, इंद्रिय तृप्ति से हम लोग चिपक जाएंगे, भौतिकता से चिपक जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि सदैव भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से भगवान के चरणों में चिपके रहे। हरि बोल। त्वं मायया त्रिगुणाया आत्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम सिजसी अवसी लुपमसी तत गुणस्थ। एते भवान अजित कर्म भी अज्जते वे यत् स्वे सुखे अव्यवहिते
अभिरत अनवद्य। हे अजीत स्वामी, आप 3 गुणों से बनी अपनी माया शक्ति, 3 गुणों में सतोगुण रजो तमोगुण से बनी अपनी माया शक्ति को अपने ही भीतर अचिंत व्यक्त जगत के सृजन पालक संसार में लगाते हैं। आप माया के परम नियंता के रूप में प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया में स्थित जान पड़ते हैं, किंतु आप भौतिक कार्यों द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते। आप अपने नित्य आध्यात्मिक आनंद में ही लगे रहते हैं, अतः आप पर किसी भौतिक संदूषण का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। तो सुंदर है। तो भगवान दिव्य है, उनके कार्य दिव्य है, तो भौतिक जगत उनकी शक्ति का प्राकट्य है और वो कभी भी उसमें लिप्त नहीं होते। और यही चीज किसका भी होता, भगवान के जो परम शुद्ध भक्त परम वैष्णव होते हैं वो भी रहते हैं। वो भी क्या है, भौतिक जगत के दोषा ये माने दूषित वातावरण से कलुषित नहीं होते। यहाँ दुर्विभाव्यम शब्द महत्वपूर्ण है। संसार के सृजन तथा संहार का अंतिम कारण बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी अचिंत है, जो अपना जीवन व्यर्थ तथा निष्फल चिंतन में बिताते हैं। हरि बोल। फिर भी महाविष्णु जो भगवान कृष्ण के अंश के गौण अंश है, सारे ब्रह्मांड को तुच्छ परमाणु के समान देखते हैं। हरि बोल। अतः जो मूर्ख तथाकथित वैज्ञानिक कृष्ण को अपनी हास्यास्पद योग प्रयोग शक्ति द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, उनसे क्या आशा की जा सकती है। इसलिए अनवद्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। कोई भी व्यक्ति भगवान के शरीर चरित्र कार्य आदेशों में कोई त्रुटि या दोष नहीं निकाल सकता। भगवान कभी भी भौतिकता से अनभिज्ञ नहीं है, इसलिए वे कभी भी क्रूरता, आलस्य, मूर्खता, अंधता या भौतिक नशे का प्रदर्शन नहीं करते। इसी तरह चूंकि भगवान कभी भी भौतिक काम वासना से दूषित नहीं होते, इसलिए उनमें कभी भी गर्व नहीं होता, शोक नहीं होता, कामना या हिंसा प्रदर्शित नहीं होती। और क्योंकि ये सारी जो चीजें प्रकट कब होती है, जब आदमी 3 गुणों से बंधा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम काम क्रोध हमको लगता है, इवन जब हम परोपकार करने में जाते हैं ना, तो 70 गुण में बंधे होने के कारण कहते हैं मैंने ये किया परोपकार, तो ये हमको बहुत कर। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में जाते हैं तो स्वतः धीरे धीरे क्या भाव आता है, जो कुछ हो रहा है कृष्ण की कृपा से हो रहा है, जो कुछ मेरे पास है कृष्ण की कृपा है, जो कुछ है वह भगवान की सेवा के निमित्त है। अपनापन मैं वाली बात ही खत्म हो जाएगी। ये जब कलुषित रहती है तभी मैं का भाव आता है। और क्योंकि भगवान भौतिक गुण रहित है, वे कभी भी उच्च भौतिकतावादी मनोवृत्ति से भौतिक जगत का शांति पर भोग करने का प्रयास नहीं करते। हरि बोल। जैसा कि यहाँ पर कहा गया, श्रेय सुखे अव्यय अव्यय इते अभिरता है। कृष्ण अपने दिव्य धाम में अहर्निश अपने असंग संगियों की अचिंत प्रेमा भक्ति का आस्वादन करने में व्यस्त रहते हैं। हरि बोल। वे उनका आलिंगन करते हैं और संगी उनका आलिंगन करते हैं। वे अपने परिजनों के साथ हंसी मजाक करते हैं और वे उनकी हंसी मजाक सुनते हैं। भगवान फूलों तथा फलों से लदे जंगलों में विचरते हैं, अमृत तुल्य यमुना नदी में क्रीड़ा करते हैं और वृंदावन की गोपियों के साथ गोपनीय एवं दिव्य प्रेमालाप करते हैं। कृष्ण लोक तथा अन्य बेकुल लोक में ये लीलाएं नित्य होती है, त्रुटि रहित होती है तथा दिव्य सुख की सागर है। 3 चीजें ये लीलाएं हैं, दिव्य है, नित्य है, त्रुटि रहित है, इसमें कोई दोष नहीं होता, और ये दिव्य आनंद प्रदान कर सुख और आनंद प्रदान करती है, उसका सागर है। भगवान कभी भी भौतिक सुख के शुष्क धरातल पर नहीं आते। ये जो भौतिक जगत का सुख है, ये शुष्क शुष्क सूखा है, इसमें कोई भी आनंद नहीं होता। हम जो सोचते हैं ना आनंद सुख है, ये भौतिक सुख एक टेम्परेरी है। तो यदि सुख और आनंद की बात करें, आत्मा को यदि आनंद मिलता, सुख मिलता, वही वास्तविक आनंद है। अदरवाइज ये केवल भ्रम है। भगवान को किसी से कुछ नहीं लेना नहीं, भगवान को किसी से कुछ लेना नहीं, अतः भगवान में सकाम कर विद्यमान नहीं रह सकता, शुद्ध भक्त में सकाम कर विद्यमान नहीं रह सकता। और सुंदर प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में हमें बताया। शुद्धि निर्णाम न ततो इड्य दुराश्यानाम विद्या श्रुता अध्ययन दान क्रिया भी
सत्व आत्मनाम ऋषभ तेजस इस प्रविद्ध सदया श्रवण समभृत्या यथा स्यात्। हे सर्वश्रेष्ठ, जिनकी चेतना मोह से कलुषित है, वे केवल सामान्य पूजा वेदाध्ययन दान तप तथा अनुष्ठानों द्वारा अपने को शुद्ध नहीं कर सकते। हमारे स्वामी जिन शुद्ध आत्माओं ने आपके यश के प्रति दिव्य प्रबल श्रद्धा उत्पन्न कर दिया है, उन्हें ऐसा शुद्ध जन्म प्राप्त होता है जो ऐसी श्रद्धा से रहित लोगों को कभी प्राप्त नहीं हो पाता। एक बार आपके शुद्ध भक्तों को ही ये प्राप्त हो सकता है। देखिए, देवता कह रहे हैं कि अपने को दत्त पूजा अध्ययन वेदन तप दान अनुष्ठान से अपने को शुद्ध नहीं करते, जबकि हम लोग जाकर के देवताओं की पूजा करते हैं यज्ञ से दान सब करके। तो खुद ही देवता कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम देवताओं के पास भौतिक चीजों के पास ले जाते हैं, देखिए एकदम क्लियर इसमें होता है, तो उनको ज्यादा खुशी नहीं होती। उनको खुशी कब होती है, जब भक्त भगवान की पूजा करते रहते हैं। हम लोगों ने उज्ज्वलंत उदाहरण देखा है भरत महाराज के। इसमें हम लोगों ने देखा है ना, 5वें कैंटो में पढ़ा है, ऋषभ भगवान के सबसे बड़े भरत महाराज हैं। काली के जो भक्त होते हैं वो भरत महाराज को लेके जाते हैं बलि के लिए, जबकि मेरी काली माँ बहुत खुश होगी। काली माँ खुश नहीं होती है, माने मूर्ति को तोड़ कर निकलती है और अपने ही असुर भक्तों को मार देती है और भरत महाराज की रक्षा करती है। तो ये एकदम उज्ज्वलंत उदाहरण है, इतना सुंदर उदाहरण भागवत में देखिए कि किस प्रकार देवता भगवान के भक्तों के प्रति कितना सम्मान आदर प्रेम रखते हैं। तात्पर्य, यदि शुद्ध भक्त में वेदाध्ययन तपस्या जैसे गुणों का भाव रहे भी, किंतु यदि वह भगवान कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा रखता हो, तो भगवान उसकी भक्ति के कारण उसे बचा लेंगे। हरि बोल। कोई भी उसको वेदों का अध्ययन नहीं किया है, तपस्या नहीं किया है, ध्यान नहीं किया है, योग नहीं किया है, कुछ मान्य नहीं रखता है, केवल एकमात्र भगवान के चरणों में श्रद्धा रखता हो, तो भगवान भक्ति के कारण उसे बचा लेंगे। दूसरी ओर यदि मनुष्य अपने भौतिक गुणों से, जिनमें दया भी सम्मिलित है, परोपकार भी सम्मिलित है, मिथ्या तौर पर गर्वित हो उठे, किंतु कृष्ण के यशोगान तथा कृष्ण में श्रवण में रुचि न ले, तो उसका प्रयास बेकार होगा, फालतू होगा, व्यर्थ होगा। दिव्य आत्मा को, आत्मा है, भौतिक दया दान या पांडित्य की किसी भी मात्रा द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता। तो दिव्य आत्मा का मतलब ज्यादा है, हमारी जो आत्मा दिव्य है, जो चेतना हमारी जो है वो भी दिव्य है, लेकिन कलुषित हो चुकी है। इसको हम दान दया पांडित किसी भी मात्रा द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता। केवल दिव्य भगवान ही अपने अंतर से अपनी दया का दान देकर दिव्य जीव को शुद्ध कर सकते हैं। देवतागण उनके सौभाग्य से चकित थे। कृष्ण का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सारी सिद्धि मिल सकती है, किंतु वे भगवान की पूरी में प्रविष्ट हो चुके थे और भगवान को अपने समक्ष देख पा रहे थे। कितने उस अपने को भाग्यवानशाली समझ रहे थे। तो भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में और बता रहे हैं कि केवल भगवान की भक्ति ही परम है। सत्यव्रत महाराज बोलते, बहुत सुंदर याद आ गया। सत्यव्रत महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार सोने में जो क्या बोलते हैं ना, मिलावट होती है, सोने के अंदर जो मिलावट होती है उसको केवल धोने से नहीं निकाल दिया, उसको निकालने के लिए क्या होता है, उसके लिए हमको गलाना पड़ता है, उसकी सारी खाद को निकालना पड़ता है। उसी प्रकार अपनी कलुषित चेतना को यज्ञ दान तप दया इससे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हरि नाम रूपी अग्नि का सहारा लेकर ही अपनी कलुषित चेतना को हम शुद्ध कर सकते हैं। स्यात् न तव अंग्री अशुभ आशय धूम केतु क्षेमायु मुनि भी आदि हिदा हुयमान यसात्वते संविपतयो आत्मबद्ध भी वयुहे अर्चित सवनश स्वर त्रिक्रम स्वरतिक्रमाय। जीवन में सर्वोच्च लाभ की कामना करने वाले बड़े बड़े मुनि अपने उन हृदय के भीतर से आपके चरण का स्मरण करते हैं जो आपके प्रेम में तृप्त है। इसी तरह आपके आत्मसमूह भक्तगण आपके ही समान ऐश्वर्य पाने के लिए स्वर्ग से परे जाने की इच्छा से आपके चरण की पूजा प्रातः दोपहर तथा संध्या समय करते हैं। इस तरह वे आपके चतुर्थ रूप का ध्यान करते हैं,
आपके चरण कमल उस प्रज्वलित अग्नि के तुल्य है जो भौतिक इंद्र दीप्ति विषय समस्त अशुभ इच्छाओं को भस्म कर देती है। हरि बोल। प्रज्वलित अग्नि के तुल्य भगवान के चरण कमल, बहुत सुंदर सुंदर। देखिए, ये याद रखेंगे, ये स्तुति कौन कर रहे हैं? देवता कर रहे हैं, पूरे ज्ञानकार है, भक्त है, भगवान के विशेष अंग है, भगवान की विशेष शक्ति प्रदत्त जीव है, क्योंकि उनका भी भौतिक शरीर होता है, इसलिए बोलेंगे शक्ति प्रदत्त जीव है, सब कुछ ज्ञान है। बताइए, भगवान के दिव्य यश में केवल अटूट श्रद्धा रखकर अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है। तो फिर उन देवताओं के अद्वितीय सौभाग्य के विषय में क्या कहा जा सकता है जो भगवान किसके चरण कमलों का साक्षात दर्शन कर रहे थे। यह तो इस समय हम असंख्य भौतिक इच्छाओं से पीड़ित है, किंतु ये इच्छाएं क्षणिक है। यह नित्य जीव परम पुरुष भगवान से प्रेम में संबंध की अनुभूति पाने के लिए है, और भगवान की शुद्ध भक्ति करने से जीव का हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इस श्लोक में धूमकेतु शब्द ज्वलित उच्छल तारे अथवा अग्नि का सूचक है। जो व्यक्ति शिव का प्रतिनिधित्व करता है, शिव जी तमोगुण के स्वामी है, और किसके चरण कमलों की उपमा धूमकेतु से की गई, जो शिव की शक्ति का प्रतीक है और जो हृदय के अज्ञान को विनष्ट करने वाला है। सब भूतय सब सूचित करता है कि शुद्ध भक्त भगवताम जाते हैं और वैकुंठ का अमित आनंद भोगते हैं। भगवान किसके पास भोग के लिए प्रचुर ऐश्वर्य साथ सामग्री, हरि बोल। और जो मुक्तात्मा इसके धाम जाता है, उसे भगवान की सेवा करने के लिए सारा ऐश्वर्य न्यौछावर कर दिया जाता है। हरि बोल। हम तो यहाँ भौतिक जगत के ऐश्वर्य के लिए इतने बड़े आसक्त रहते हैं, भगवत धाम जाएंगे तो ये स्वतः ही मिल जाएगा। श्री भक्ति श्री सरस्वती ठाकुर के साथ इस श्लोक में व्यूहे शब्द तीन पुरुष अवतारों महाविष्णु के साथ साथ वासुदेव का सूचक है। यदि हम वैज्ञानिक तरीके से ये समझ लें इस भौतिक जगत को उत्पन्न करने के लिए किस किस तरह अपना विस्तार करते हैं, हम तुरंत अनुभव करेंगे कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की संपत्ति है। हरि बोल। जो कि हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, कुछ भी हमको नहीं करना पड़ा, खाली हम पुरुषावतार के बारे में बता देंगे किस प्रकार असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। उसके बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक विष्णु प्रवेश करता है, और उसके बाद में क्षीरता जो प्रत्येक परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा सृष्टि के बारे में, प्रधान महतत्व, महतत्व मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार सतोगुण में होता है तो क्या आता है, रजोगुण में आता है रहता तो क्या उत्पन्न होते हैं, तमोगुण में क्या होता है, क्या उत्पन्न होते हैं। तो सारे 28 तत्व के बारे में हम लोगों ने सेंस देवता मन सब कुछ पढ़ा है। अर्थात जो कुछ भी है वो भगवान का विस्तार है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की संपत्ति। इस तरह अपने स्वार्थों के लिए दोहन करने की इच्छा से मुक्त हो सकेंगे। कृष्ण परमेश्वर है, सबों के स्वामी है, तथा सारे ऐश्वर्य के मालिक हैं, आगार हैं, सागर है। मनुष्य को प्रातः दोपहर तथा संध्या के समय उनके चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण का सदैव स्मरण करता है और उन्हें कभी नहीं भूलता, वह माया की पीठ छाया के बड़े असली आनंद में जीवन का अनुभव प्राप्त करेगा। देवता स्तुति कर रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसी चीज को फिर से रिपीट कर करते हैं। यचिंतयते प्रयत पाणी भी अधवत अग्नो तया निरुक्त विधुनो ईश अभिगृहीत्वा अध्यात्म योग उत योगी भी आत्मायाम जिज्ञासु भी परम भागवते परिष्ठ। जो लोग भृगु यजु तथा सामवेद में दी गई विधि के अनुसार यज्ञ की अग्नि में आहुति देते समय आपके चरणों में ध्यान करते हैं, उसी प्रकार योगी जन आपकी दिव्य योग शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की आशा से आपके चरण को ध्यान करते हैं। और जो पूर्ण महाभागवत है, वे आपकी माया से पार करने की इच्छा से आपके अच्छी तरह से पूजा करते हैं। केवल आप जो महाभागवत है उनका केवल उद्देश्य होता है केवल आपके चरण के शरण ग्रहण करना, पूजा करना और दिव्य आनंद का अनुभव करना। इस श्लोक में आत्म मायाम जिज्ञासु सद महत्वपूर्ण योगीजन अध्यात्म योग उत्त योगी भी भगवान की योग शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो जाए। जबकि यहाँ योग्य जबकि माने जबकि शुद्ध भक्तगण परम भागवते माया से परे जाना चाहते हैं, जिससे शुद्ध प्रेमा भाव से वे भगवान की चरण की सेवा कर सके।
इसके भी जितने भी योगी होते हैं, ज्ञानी है, सब होते हैं, ये भौतिक जगत में ही रहते हैं। और अज्ञानी ब्रह्म ज्योति में भी चला जाए तो वहां कोई दिव्य आनंद नहीं है, सूखा आनंद है, सूखा आनंद है। प्रत्येक दशा में हर व्यक्ति भगवान की शक्ति में रुचि दिखाता है। हरि बोल। नास्तिक विज्ञानी जन भी भगवान की बहिरंग शक्ति से मोहित होते हैं और निपट इंद्रिय लोभी अपने शरीर, भौतिक शरीर द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कि आत्म माया अर्थात भगवान की शक्ति का अंश है। ये भौतिक जगत माया भगवान का ही बहिरंगा शक्ति का अंश है। यद्यपि भगवान की सारी शक्तियां गुणात्मक दृष्टि से भगवान से और परतः एक दूसरे से एकाकार, फिर भी आनंदमय आध्यात्मिक शक्ति सर्वोपरि है, अर्थात अचिंत भेदाबाद। एक अचिंत भेदाबाद क्या क्या है? अरे ये भौतिक जगत है, भगवान की जो बहिरंग शक्ति है वो भी तो भगवान से आई है, अंतरंग शक्ति भी तो भगवान से आई है, लेकिन दोनों में अंतर है। आध्यात्मिक शरीर सर्वोपरि है, शाश्वत है, और ये बहिरंगा शक्ति है, ये जो भौतिक जगत को प्रकट करती है, ये टेम्परेरी। बहिरंगा शक्ति साथ ये मत समझ, इससे जो भौतिक जगत बनता है वो टेम्परेरी है, क्योंकि नित्य आनंद ईश्वर पर यह भगवान तथा शुद्ध जीव के मध्य संबंध के बीच में संबंध स्थापित करता कौन? अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। प्रत्येक जीव मूलतः भगवान का प्रेमी सेवक है, और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जीव को उसके शुद्ध स्वाभाविक पद पर लाती है। और ये जो अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, जो जीव भूल गया है स्वाभाविक पद क्या है जीव का, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये स्वाभाविक पद है, इस पर लाता है, जो कलुषित चेतना को भुला कर करके खत्म कर करके जीव को अपनी वास्तविक पद पर लाती है। तब जीव क्या सोचता है? मैं भगवान का दास हूँ। जब चेतना कलुषित होती है तो कहता है कि आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द इंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर। तो ये कलुषित चेतना का भाव है। और जब शुद्ध चेतना में आता है स्वाभाविक पद में कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा के मैं निमित्त हूँ। हमारे स्वप्न तथा जागृत अनुभव दोनों ही मन के कार्य हैं, फिर भी जागृत अवस्था में हम कितने कार्य करते हैं वे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें स्थायी पर स्थापित कराने वाले हैं। इसी तरह तो वास्तविक में हम जगा हुआ कब कहलाएंगे? जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, भगवान की बात। अदरवाइज भौतिक दृष्टि से जगा रहने से कोई फायदा नहीं है। भगवान अभी आगे कहेंगे उद्धव को कि दे आर स्पिरिचुअली स्लीपिंग, कहते हैं मैं जगा हुआ हूं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम सोए हुए हैं। इसी तरह जीव हर क्षण भगवान की अनंत शक्तियों में किसी एक का अनुभव करता रहता है, किंतु दिव्य शक्ति का अनुभव अधिक महत्व, क्योंकि इससे जीव अपने नित्य स्वाभाविक पद पर भगवान के श्रद्धालु सेवक के रूप में स्थापित हो जाता है, भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है। जब हम वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप में रहते हैं। देवतागण भगवान के चरणों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग उन चरणों के संपर्क में शुद्ध होने के लिए उत्सुक है। त्वांग्री रस्माक मसु आशय धूम केतु श्यात। जब कोई निष्ठावान भक्त भगवान के चरण को शरण पाना चाहता है तो भगवान उसे अपने धाम ले जाते हैं, जिस प्रकार देवतागण भगवान की व्यवस्था द्वारा द्वारका लाए गए थे। हरि बोल। जिसका जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भगवान लीला किए थे तो केवल गोलोक धाम से नहीं आए थे, नित्य पार्षद केवल नहीं आए थे, भगवान अपनी व्यवस्था करके, याद है सबको, भूलना नहीं है। ब्रह्मा जी को कहे थे, सब देवताओं को कहे थे कि मैं जा रहा हूं, तुम लोग भी पहुंच जाओ और मेरी लीला में मदद करना शुरू करना। पर्युष्टया तव विभो वन मालया मालया इयं संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवत श्री यह सुप्रणीतम अमुया अर्हणम आदनन नो भूयात सदांग्री अशुभ आशय धूम केतु। ये जो ऊपर में हम लोगों ने पढ़ाई हुई। हे सर्वशक्तिमान, आप अपने सेवकों के प्रति इतने दयालु हैं। फिर देवता ही कह रहे हैं कि आपने उस मुरझाई हुई बासी फूल माला को स्वीकार कर लिया है, जिसे हमने आपके वक्ष स्थल पर चढ़ाया था। क्योंकि लक्ष्मी देवी आपके दिव्य से वास करती है, इसलिए हमारी भेंटों को उसी स्थान पर अर्पित करते देखकर उसी तरह ईर्ष्या करेगी जिस तरह एक सोच करती है।
फिर भी आप इतने दयालु हैं कि आप अपनी नित्य संगिनी लक्ष्मी देवी की परवाह न करते हुए हमारी भेंट को सर्वोत्तम पूजा मानकर ग्रहण करते हैं। हे दयालु प्रभु, आपके चरण कमल हमारे हृदय की अशुभ कामना को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि का कार्य करे। मैंने लक्ष्मी जी खुद सेवा करना चाहती हो, तो ये खाली भाव बता रहे हैं ऐसे कि लक्ष्मी जी सब खाली खुद ही सेवा करनी चाहिए। जब हम लोग सेवा में जाते हैं तो थोड़ा सा उनको ईर्ष्या होती है। भगवत गीता में कहा गया, पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तत् हम भक्त उपहतम स्नामी प्रेतात्म। भगवान के अपने प्रिय भक्त द्वारा चढ़ाए गए तुच्छ से तुच्छ भेंट को कृतज्ञता तथा प्रसन्नता पूर्वक करते। भगवान के अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम द्वारा उसी तरह से जीते जाते हैं जिस तरह अपनी प्रिय संतान द्वारा की गई तुच्छ से तुच्छ भेंट से पिता जीत दिया जाता है। हरि बोल। जब तक अध्यात्मवादी अध्यात्म बुद्धि को पूरी तरह त्याग नहीं देता तब तक वह भगवान को ऐसी प्रेमयी भेंट चढ़ा नहीं सकता। कृष्ण को ध्यान योग उतना प्रिय नहीं है जितना कि भक्ति योग, क्योंकि योगी उतना प्रिय नहीं है जितना कि भक्ति योग, क्योंकि ध्यान में योगी योग शक्ति प्राप्त करके अपनी तुष्टि करना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान कर देंगे जो बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। योगी ध्यानी ये सब क्या है, ये जो भी अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ये केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है और ये सारे कार्य भौतिक है। इसी तरह भगवान से भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से सामान्य लोग मंदिरों मस्जिदों तथा गिरजाघरों में ईश्वर को पूजते हैं। किंतु जो व्यक्ति वास्तविक आध्यात्मिक सिद्धि चाहता है, भगवान इस भौतिक जगत से छुटकारा चाहता है, भगवान की प्रेमा भक्ति चाहता है, उसे सदैव भगवान के महिमा का कीर्तन एवं श्रवण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा भक्ति में उत्साह भगवत प्रेम से प्रेरित होता है और किसी भी स्वार्थपूर्ण आशा से रहित होता है। भगवान की जो भक्ति होती है कौन सी स्वार्थ रहित होती है? जब हम भगवान की पूजा करते हैं, मैं तुम्हारा दास हूँ भगवान, मुझे आपके चरणों का आश्रय दीजिए, आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। कोई डिमांड नहीं, कोई भौतिक डिमांड, कुछ डिमांड। जो शुद्ध भक्त होता है, इसलिए हमने कहा ना, न दीमानम गृहंति मत सेवनम जना सालोक्य सारूप्य सामीप्य साष्टी सायुज्य। कैंटो 3 में हम लोगों ने पढ़ा है। कपिल देव कहते माता देवती के जो मेरे भगवान के मेरे भक्त होते हैं, उनको कोई भी बैकुंठ लोक में भी उनको ये साष्टी मेरा जैसा स्वरूप, सारूप्य मेरे जैसा रूप, सालोक्य मेरा जैसा लोक कुछ नहीं चाहिए, सामीप्य मेरे बगल में कुछ नहीं। उनको तो खाली तभी वो क्या चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा, बस। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपनी नित्य संगिनी लक्ष्मी को भी भूल जाते हैं। हरि बोल। और अपने दीन भक्त को वरीता प्रदान करते हैं, कृपा प्रदान। जिस तरह कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेमालिंगन की अपेक्षा करते हुए पास आ रहे अपने प्रिय पुत्र की भेंट को स्वीकार करता है। श्री जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान द्वारा पहनी हुई माला कभी मुरझा नहीं सकती, क्योंकि भगवान की सारी सास हमें नित्य तथा ऐश्वर्य। इसी तरह लक्ष्मी जी में भौतिक ईर्ष्या भाव से उदय होने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि वे भी भगवान की तरह दिव्य है। ये तो खाली हम लोग जो पढ़ा था, देवता अपना भाव प्रकट कर, इसलिए देवताओं के वचनों को प्रगाढ़ भगवत पे प्रेरित विनोद मानना, मजाक मानना चाहिए। देवताओं को लक्ष्मी का और इस तरह भगवान का संस्करण प्राप्त रहता है और भगवान तथा उनकी संगिनी के प्रति अपने प्रेम संबंध पर अटूट विश्वास होने से ही वे इस तरह का विनोद कर रहे हैं, मैंने मजाक कर रहे देवता भगवान को ये कह करके कि अरे लक्ष्मी जी भी ईर्ष्यालु हो जाए, ईर्ष्या हो जाएगी। केतु त्रिविक्रम युत त्रिपत पताकः यस्ते भय अभय करो असुर देव चंबो स्वर्गाय साधुषु फलेषु इतराय भूमन पादय पुनातु भगवन भजता अगन्न अगम्य। हे श्रीमान प्रभु, आपने अपने त्रिविक्रम अवतार में ब्रह्मांड के कवच को तोड़ने के लिए अपना पैर ध्वज दंड की तरह उठाया और पवित्र गंगा को 3 शाखाओं में तीनों लोकों में से होकर विजय ध्वजा की भांति बहने दिया। आपने अपने चरण कमलों में 3 बलशाली पगों से बलि महाराज को
उनके विश्वव्यापी समाज सहित वश में कर लिया। बावन भगवान की जय। आपके चरण असुरों से चरणों में आपके चरण असुरों में भय उत्पन्न होते हैं, जिससे वे नरक में भाग जाते हैं, और आपके भक्तों में निर्भीकता उत्पन्न करके उन्हें स्वर्ग जीवन की सिद्धि प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हम आपकी निष्ठा पूर्वक पूजा करना चाह रहे हैं, इसलिए आपके चरण पर कृपा करके हमारे सभी पाप कर्मों से हमें मुक्त करे। जैसा कि अष्टम स्कंद में वर्णन हुआ, बलि महाराज द्वारा बलपूर्वक ग्रहण किए गए साम्राज्य को छीन कर देवताओं को देने के लिए भगवान कृष्ण ने सुंदर बोने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और अपना पांव ब्रह्मांड की भारी सीमाओं की ओर बढ़ाया। जब भगवान के पांव से ब्रह्मांड की खोल में छेद हो गया, तो उसमें से गंगा नदी का जल बह निकला। यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो कोई उठा हुआ दंड हो, जिसमें विजय ध्वज लहरा रहा हो। जैसा कि चरणम पवित्रम विततम पुराणम ये पुतस्तरति दुष्कृतानि, श्रुति मंत्र में कहे गए भगवान के चरण अत्यंत क्या क्या पवित्र है, सर्वव्यापक है तथा प्राचीनतम है। जो इनके द्वारा पवित्र बना दिए जाते हैं, वे अपने पिछले सारे पाप कर्मों को लाभ जाते हैं। ब्रह्मांड भर में भगवान के चरण कमलों का पूजन अत्यंत प्रसिद्ध है। हरि बोल। अच्युत अजय दास प्रभु ये पढ़ ले। प्रभु जी ले सकते हैं। लेते हैं। नसीहोत गाव इव यश्वसे भवन्ति, ब्रह्मादय तनुभृतो मिथु अद्यमाना, कालस्य ते प्रकृति पुरुषो परस्य, सम्न तनोतु चरण पुरुषोत्तमस्य। आप भगवान है, दिव्य आत्मा है, जो भौतिक प्रत्येकता उनके उसके भोक्ता दोनों से श्रेष्ठ है। आपके चरण का हमें दिव्य आनंद प्रदान करे। ब्रह्मा आदि सारे बड़े बड़े देवता देहधारी जीव है, मैंने उनका भी भौतिक शरीर है, आपके काल के बस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, वे सब उन बैलों जैसे हैं जिन्हें बंधे हुए नाक में पड़ी रस्सी के द्वारा खींचा जाता है। हम लोग जैसे बंधे हुए नाक में तीन गुणों के द्वारा बंधे हुए। श्रीधर स्वामी कहते हैं, ननु युद्धे देवासुरादय परस्परम जयंती जयंती च किम अहम तत्ते तयत आहु नशीति, मिथुर मिथो अर्ध्यमाना युद्धादिपीड्यमाना ब्रह्मदयो अपि यस्य तव वसे भवन्ति न तु जये पराजये वा स्वतंत्र। देवताओं के मध्य या भगवत भक्तों के मध्य तथा असुरों तथा अभक्तों के मध्य शाश्वत युद्धों में हर पक्ष की कभी जीत होती है तो कभी हार। कोई यह दलील दे सकता है कि इससे भगवान का कोई वास्ता नहीं, क्योंकि यह विरोधी जीवों की अनन्य क्रिया पर आधारित। किंतु हर जीव भगवान के वश में होता है और जय पराजय सदैव भगवान के हाथ में। हरि बोल। जो कुछ है जय पराजय सब भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। पहले भी हमने पढ़ा था कि देवता भी जो कुछ देते हैं भगवान के द्वारा ही दिया जाता है, देवता केवल माध्यम होते हैं। इससे जीव की स्वतंत्र इच्छा का विरोध नहीं होता, क्योंकि जय पराजय जीवों की योग्यता से भगवान द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। कानूनी युद्ध में कानूनी प्रणाली को छोड़कर स्वतंत्र रूप से न तो मुद्दे न मुद्दादेह कार्य कर सकता है। न्यायालय में जय तथा पराजय का निर्णय न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, किंतु यह न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से कानून के साथ निर्णय लेता है। इसी तरह ईश्वर हमें हमारे पूर्व कर्मों को फल प्रदान करता है। कृष्ण पक्षपात नहीं करते। ईश्वर को नकारने के लिए भौतिकतावादी प्राय तर्क देते हैं कि प्राय निर्दोष लोग कष्ट भोगते हैं, जबकि अपवित्र धूर्त लोग जीवन का आनंद भोगते हैं। किंतु तथ्य यह है, ईश्वर कोई ऐसे मूर्ख नहीं है जिस तरह के ऐसे तर्क प्रस्तुत करने वाले भौतिक व्यक्ति होते हैं। ईश्वर हमारे कई पूर्व जन्मों को देख सकते हैं। वो इसलिए वे किसी को न केवल वर्तमान कर्मों का फल भोगने देते हैं, अपितु पूर्व कर्मों के फल को भी भोगने देते हैं। इसलिए हमको समझना चाहिए, इस जन्म में हमने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई बात नहीं है, तो कहते हैं कि पिछले जन्म में तो हमने कुछ गलत काम किए होंगे, इसलिए हम कष्ट भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ, कठिन परिश्रम करके मनुष्य धन का संग्रह कर सकता है, किंतु यदि ऐसा धनी व्यक्ति अपना काम छोड़कर निम्न जीवन व्यतीत करने लगता है, तो उसका धन तुरंत ही लुप्त नहीं होता, धीरे धीरे लुप्त होता है।
दूसरी ओर ऐसा भी जिसके भाग में धनी बनना है, वह अनुशासन तथा तप के साथ कठोर परिश्रम करता रह सकता है, फिर भी वह पाई पाई का मोहताज हो सकता। इसलिए ऊपर से देखने पर कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति धनहीन के रूप में और आलसी व्यक्ति धनवान दिख सकता है। इसी तरह भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान न होने से भौतिकतावादी मूर्ख भगवान के पूर्ण न्याय को समझ नहीं सकता। भूत वर्तमान तथा भविष्य, इस श्लोक में कृष्ण की नियंत्रण शक्ति को बताने के लिए दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। यद्यपि बैल अत्यंत शक्तिशाली होता है, किंतु उसे उसकी बिंदी नाक में रस्सी डालकर आसानी से वश में किया जा सकता है। इसी तरह बड़े से बड़े राजनीतिक विद्वान देवता भी सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा तुरंत अक्षय शक्ति में डाले जाते हैं। इसलिए देवतागण द्वारका में अपनी व्यापक राजनीतिक तथा बौद्धिक शक्तियां प्रदर्शित करने नहीं, अपितु भगवान के चरण कमलों का विनय पूर्वक सन करने आए। हरि बोल। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छा कवर किया। देवताओं की स्तुति है, भगवान अब प्रकट होने वाले हैं, देवता आते हैं, कहते हैं भगवान को ब्रह्मा जी के संग आप अब चले जाइए, और भगवान के देवता कितनी सुंदर स्तुति करते हैं। इसका मतलब यहाँ से आज समझ में आ गया। और यही कि भगवान, ये देवता भगवान के भक्त होते हैं। और हम लोग ने एकदम स्ट्रॉन्ग स्तुति पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? कोई भी प्लीज भूलिए मत, कैंटो 10 के 14 अध्याय में ब्रह्मा जी की जो स्तुति है, यदि समय मिले तो पढ़ेंगे। उसमें कितना ईश्वर तत्व के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया ब्रह्मा जी ने। लेकिन ब्रह्म देवता एक लीला करते हैं भगवान के संग। तो जब भी तत्व पढ़ेंगे तो एक एक करके बताएंगे, कोरिलेट करेंगे। अरे देखो ना, ये कौन देवता है? भगवान के पास गए थे और भगवान ने कहा कि मैं चलो आता हूं, तुम लोग भी आओ और मेरी लीला में मदद करो। तो ये जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई है, गोवर्धन लीला हुई है, ये सब देवता भगवान को लीला करने में मदद करते हैं। और नहीं तो देखिए स्तुति में ऐसी बात बोलते हैं कि भक्ति कितनी महान है, आप कितने महान है, आपके चरण कमल कितने महान है। कोई भी योग तपस्या ध्यान के द्वारा आपको प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे पास जो आते हैं, मुझे तो शर्म आती है कि हमसे मेरे से भौतिक फल मांगते हैं। ये तत्व की बात है। तो जो कुछ है भगवान है, भगवान की भक्ति करनी है। जिसको वेद शास्त्र देवता आचार्य सब लोग इस बात को स्थापित करते हैं, यही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए और कोई दूसरा नहीं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। कल तो बलराम जयंती है ना? हाँ प्रभु जी। हरि बोल। मंदिर में प्रोग्राम तो है, हाँ बाहर प्रोग्राम में अभिषेक भी रहेगा 10 बजे। अभिषेक भी रहेगा और 12 बजे तक सब लोगों को सबको फास्टिंग करनी है, कल सब याद रखना है। तो ये ध्यान रहेगा। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहीं पर विराम देंगे। थैंक यू प्रभु। आज का क्लास यहीं विराम दे। क्या प्रभु जी? आज का टिप फिर से बोलिए। कैंटो 11 चैप्टर 5 अध्याय 6 पढ़ रहे। अध्याय 6 चल रहा था। अपने फोन पे बात कर लेते हैं प्रभु जी, आवाज कट रही है आपकी।